नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं हम एक MCQ सीरीज जो कि संबंधित है हिस्ट्री रूल से। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हिस्ट्री रूल का हमने अच्छे से बता रखा है थ्योरी के माध्यम से, लेकिन आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री रूल के MCQ के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री रूल से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है वो है फर्स्ट, स्टैंडर्ड स्टील रूल की अल्पतमांक कितनी होती है। तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है 1/2 मिलीमीटर, 1/3 मिलीमीटर, 1/4 मिलीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 1/5 मिलीमीटर। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को मालूम है स्टैंडर्ड स्टील रूल की जो अल्पतमांक होती है, लिस्ट काउंट होती है, वो 1/2 मिलीमीटर होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको बिल्कुल राइट आंसर निकल चला आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट पर कीवेज चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट है शार्ट रूल, सेकंड है स्टैंडर्ड रूल, थर्ड है नैरो रूल और फोर्थ है की सीट रूल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि सॉफ्ट पर कीवेज चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, की सीट रूल का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है किसी बेलनाकार जॉब या पाइप पर उसके अक्ष के समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसी रूल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने वाली बात है कि पूछ रहा है कि किसी जॉब, गोलाकार जॉब हो या पाइप हो, उस पर समांतर रेखाएं, मतलब अक्ष के मतलब क्या हो गया, उसके पैरेलल पूछ रहा है ना। तो पैरेलल की बात जब करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल में अगर खींचना है तो यहाँ पर डेप्थ रूल भी दिया है, नैरो रूल भी दिया है, शार्ट रूल भी दिया है और की सीट रूल दिया है। तो जैसा कि आपको हमने बताया, चाबी घाट की मार्किंग के लिए या बेलनाकार जॉब या पाइप पर अक्ष के समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, किसी ब्लाइंड होल, अंधे सुराख की गहराई चेक करने का माध्यम है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, नैरो रूल, की सीट रूल और रोल डेप्थ गेज, उसके बाद श्रिंक रूल। तो यहाँ पर जब ब्लाइंड होल की बात आएगी, अंधे सुराख की गहराई माप करने की बात आएगी, तो आप लोग को पता होना चाहिए रोल डेप्थ गेज का प्रयोग अंधे सुराख की गहराई मापने या चेक करने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर श्रिंक रूल की बात करा जाए तो श्रिंक रूल का प्रयोग कौन करते हैं, यहाँ पर जो पैटर्न मेकिंग वाले पैटर्न मेकर होते हैं वो करते हैं इसका प्रयोग। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, पैटर्न मेकिंग में, शीट मेटल शॉप में, फिटिंग शॉप में, फोर्जिंग शॉप में। तो इस श्रिंक रूल का प्रयोग क्या होता है, पैटर्न मेकिंग में करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पैटर्न मेकर इसलिए यूज करते हैं, वहां पर ढलाई का काम शुरू होता है। तो क्या होता है, ये हमारा जो स्टील रूल होता है, ये बिल्कुल इसका जो साइज होता है, वास्तविक सेंटीमीटर जो होता है वो थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है। इसलिए हमारे वास्तविक सेंटीमीटर से थोड़ा इसका बढ़ा के रखते हैं। तो जब श्रिंक होता है तो श्रिंक होने के बाद ऑटोमेटिकली अपने साइज में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढलवा लोहे का श्रिंकेज होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ही क्वेश्चन रखा गया है। ढलवा लोहे का जो श्रिंकेज होता है वो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 1/50 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल जाता है, 1/100 मिलीमीटर। आपको इसी को चॉइस कर लेना है, इसी को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट है, हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टील के लिए श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टील के लिए श्रिंकेज अलाउंस की बात कर रहा है।
तो मैंने बता रखा है सभी के लिए श्रिंकेज अलाउंस कितना रखा जाता है। यदि आप थ्योरी वॉच नहीं किया तो जाके थ्योरी वॉच कर सकते हैं, वहाँ से स्टील रूल के बारे में बताया गया है और उसके प्रकार के बारे में भी बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है 1 मिलीमीटर अपॉन 100 मिलीमीटर, मतलब 100 मिलीमीटर पे 1 मिलीमीटर का अलाउंस रखते हैं, ये बात कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि 100 मिलीमीटर पे 2.1 मिलीमीटर का अलाउंस रखते हैं। फिर गा नंबर जो तीसरा नंबर है वो कह रहा है 1.6 मिलीमीटर अलाउंस रखते हैं 100 मिलीमीटर पे। फिर आपका फोर्थ नंबर कह रहा है 1.5 मिलीमीटर अलाउंस रखते हैं 100 मिलीमीटर पे। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 2.1 मिलीमीटर रखते हैं 100 मिलीमीटर पे। जब बात स्टील की आए तो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन जो है करेक्ट निकल के आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के लिए श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है। तो एल्यूमिनियम के लिए श्रिंकेज अलाउंस कितना रखा जाता है तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मिलीमीटर अपॉन 100 मिलीमीटर, खा है 2.1 मिलीमीटर अपॉन 100 मिलीमीटर, 1.6 मिलीमीटर अपॉन 100 मिलीमीटर। ये जो अपॉन लगा है ना, इसका मतलब ये होता है कि 100 मिलीमीटर पे इतना अलाउंस दिया जाता है, यानी कि 100 मिलीमीटर पे 1 मिलीमीटर अलाउंस, 100 मिलीमीटर पे 2.1 मिलीमीटर अलाउंस, 100 मिलीमीटर पे 1.6 मिलीमीटर अलाउंस, 100 मिलीमीटर पे 1.5 मिलीमीटर अलाउंस। तो ये अलाउंस जो होता है ये दिया जाता है। तो एल्युमिनियम के लिए कितना अलाउंस रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम के लिए 1.6 मिलीमीटर अलाउंस रखते हैं पर 100 मिलीमीटर पर, मतलब 100 मिलीमीटर का यह एल्युमिनियम की चादर है उसकी ढलाई करी जा रही है तो हम 1.6 मिलीमीटर का अलाउंस देते हैं। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है, 4 ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन, सेकंड ऑप्शन मृदु इस्पात जिसे माइल्ड स्टील बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन हाई कार्बन स्टील और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील नहीं दिया है, इसलिए आपका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हाई कार्बन स्टील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तंग झिर्री की चौड़ाई चेक करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टील रूल, ठीक है, सेकंड है की सीट रूल, थर्ड है नैरो रूल और फोर्थ है फ्लेक्सिबल रूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसा कि तंग झिर्री की बात कर रहा है तो नैरो रूल के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसका प्रयोग तंग स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। तो तंग झिर्री की बात कर रहा है तो झिर्री की जब माप करेंगे तो हम नैरो रूल का ही प्रयोग करेंगे बिल्कुल, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, लगता है ये कि बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन कोई भी टॉपिक इतना आसान या इतना इजी नहीं होता। क्वेश्चन तब इजी होता है जब आपको आता हो। आप अगर क्वेश्चन गलत कर देते हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड बन जाता है। तो इसीलिए हमें किसी को उतना ही महत्व किसी क्वेश्चन को देना है जितना कि हम मॉडल लेवल या मॉडरेट क्वेश्चन को या हार्ड क्वेश्चन को देते हैं या स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देते हैं। हमें इजी क्वेश्चन पे उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम ज़्यादा उसको ओवर कॉन्फिडेंस होके गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्लियरली पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनियमित आकार के वर्कपीस का साइज चेक करने के लिए निम्न में से किस रूल का प्रयोग करेंगे। तो अनियमित की बात कर रहा है, मतलब इरेगुलर शेप की बात कर रहा है। तो इरेगुलर शेप की बात कर रहा है तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, फर्स्ट है नैरो रूल, सेकंड है फ्लेक्सिबल रूल, थर्ड है शार्ट रूल और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको जैसा कि मालूम है यहाँ पर बी ऑप्शन फ्लेक्सिबल रूल बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाता है। फ्लेक्सिबल ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। अगर कर्व में कोई आकार में हमें मेजरमेंट लेना है, चेक करना है, ठीक है, तो हम फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो श्रिंक रूल का इंच होता है वो वास्तविक इंच से बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है
1/8 इंच से 1/4 इंच प्रति फुट। फिर बी ऑप्शन मिलता है 1/4 इंच से 3/4 इंच प्रति फुट। फिर सी ऑप्शन मिलता है 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट। फिर फोर्थ ऑप्शन मिलता है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपको करेक्ट आंसर लगाना है। तो जब श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है तो हमें पता होना चाहिए 1/16 इंच से 3/16 इंच, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपने इसरो और डीआरडीओ की तैयारी किया है तो डीआरडीओ में भी देखने को मिला था ये क्वेश्चन। कुछ लोगों के ने बताया कि सर ये क्वेश्चन आया था उसमें, तो इसी हिसाब से रखा गया है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट बात करेंगे रूल द्वारा सही माप लेने के लिए। तो रूल द्वारा सही माप लेने के लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। रूल मोटा होना चाहिए, रूल क्रोम स्टील की भांति चमकना चाहिए, रूल कम से कम पतला होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे रूल द्वारा सही माप लेने की जब बात करेगा, जब करेक्ट हमें रीडिंग लेना है, तो जाहिर सी बात है रूल जितना ही पतला होगा उतनी ही करेक्ट रीडिंग निकल के आएगी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो रूल बोलता है रूल कम से कम पतला होना चाहिए, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर। स्टील की सतह को किसके द्वारा फिनिश किया जाता है जिससे उसमें जंग ना लग सके और चमक भी ना कम हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टील की अगर फिनिशिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन को देखने को मिल रहा है। पीतल फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड एल्युमिनियम, थर्ड माइल्ड स्टील, फोर्थ सैटिन क्रोम। लेकिन जो आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है वो यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो या वैसे भी देखें तो आपको सैटिन क्रोम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने बता रखा है थ्योरी में, थ्योरी वॉच नहीं किया तो जाके वॉच कर लें, बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग सटीक नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और कोई तुक्के वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। हमें एक तरफ से अच्छे से थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ना है, जिससे कोई क्वेश्चन टॉपिक से बाहर न जाने पाए। यानी कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है यूपीआरबीयूएनएल में या बोरिंग टेक्नीशियन में, तो आपको वो क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। इसीलिए मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पर, वहां पर टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, उसी टेलीग्राम में मैं पोस्ट कर दूंगा जिससे आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है। तो स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन मिलता है। 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर, 0.50 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर या 0.50 मिलीमीटर मतलब आधा mm जो होता है, 0.5 mm जो होता है जिसको मिलीमीटर बोलते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील रूल होता है। तो स्टील रूल होता है, फर्स्ट है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, सेकंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, थर्ड है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर स्टील रूल जो होता है वो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक रूल के माध्यम से किस कैलीपर को आसानी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर बात करें हुक रूल के माध्यम से किस कैलीपर को आसानी से सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है आंतरिक कैलीपर और दे रखा है बाह्य कैलीपर, नेक्स्ट दे रखा है आर्ड लेग कैलीपर और जो घा नंबर दे रखा है का वाखा दोनों। तो यहाँ पर इंटरनल जो कैलीपर है, आंतरिक कैलीपर जो है, ठीक है, उसको हम हुक रूल पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के जो 17 क्वेश्चन निकल के आए इससे स्टील रूल से, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज का डिस्कशन कैसा रहा, एमसीक्यू सीरीज कैसा रहेगा आप लोग के लिए। ये फर्स्ट सीरीज है जो एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, फर्स्ट है। ऐसे सीरीज में लाता रहूँगा, हर थ्योरी का सीरीज लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग जैसे कमेंट करके बताते हैं कि सर एमसीक्यू कराइए या इसका पीडीएफ भी एमसीक्यू कराएंगे तो पीडीएफ भी मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए, तैयारी और बेहतरीन हो पाएगी। तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ,
बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए सपोर्ट करेंगे तभी हम अच्छे से कर पाएंगे, आपके लिए सारी सुविधाएं दे पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हमें लगता है कि कोई वीडियो वॉच नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं खुद ब खुद। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग को लाइक करते हैं रहना है, कमेंट करते रहना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं जानता हूं अगर एक भी बच्चा पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर 2 भी बच्चा पढ़ेगा तब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग बराबर वीडियो को वॉच करते रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जैसे कि आप पहले से कर रहे हैं, और अच्छे से अपने दोस्तों को भी बताते रहें चैनल के बारे में, जिससे कि उन लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। देखिए ये सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन का मामला है, ना कि हम कह रहे हैं कि हमें आपको थोड़ा टाइम देना है, सिर्फ 20-25 मिनट, और 20-25 मिनट यदि आप टाइम देंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।